क्या आप जानते हैं, अगर माँ सरस्वती ने वीणा का एक तार न छेड़ा होता तो आज ये पूरी सृष्टि जिंदा होते हुए भी मरी हुई होती। हाँ, पृथ्वी होती, आकाश होता, सब कुछ होता, पर कहीं कोई आवाज नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती। अब आगे जो सुनोगे वो शायद तुमने कभी नहीं सुना होगा। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब बना दिया। पृथ्वी बिल्कुल परिपूर्ण दिख रही थी, पहाड़ थे, नदियाँ थीं, हरियाली थी, लेकिन एक कमी थी, पूरी सृष्टि निश्चल और मौन थी। ना हवा की सरसराहट, ना जल की कलकल, ना किसी जीव की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जम गया हो। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने सृष्टि को देखा और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, आपकी रचना सुंदर है, पर इसमें प्राण फूंकना अब आपका कार्य नहीं है। इतना कहकर विष्णु जी मौन हो गए और तभी उस मौन को चीरती हुई एक दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई। माँ सरस्वती का दिव्य आगमन। श्वेत वस्त्रों में लिपटी, शांत मुख, करुण दृष्टि और हाथों में वीणा। माँ सरस्वती स्वयं वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस वीणा के एक तार को हल्के से छुआ, एक सुर, और सृष्टि जीवित हो गई। जैसे ही वो तार कांपा, आकाश में ध्वनि गूंज उठी, हवा बहने लगी, नदियों में लहरें उठी, पक्षियों ने कलरव किया और उसी क्षण पूरी सृष्टि में प्राणों का संचार हो गया। क्योंकि ध्वनि ही जीवन है, नाद से ही सृष्टि है। वेदों का रहस्य कहते हैं ब्रह्मा जी सब कुछ रच चुके थे, लेकिन जब वेदों की रचना का समय आया तो वे रुक गए, क्योंकि वेद सिर्फ शब्द नहीं होते, वेद होते हैं ज्ञान प्लस ध्वनि प्लस चेतना। तभी माँ सरस्वती ने स्वयं वेदों को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने उन्हें संसार तक पहुँचाया। अंतिम सत्य जो हर किसी को जानना चाहिए, बिना ज्ञान के मन अंधा है, बिना ध्वनि के सृष्टि मृत है, बिना संगीत के जीवन सूना है। माँ सरस्वती इन तीनों की जननी है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है ज्ञान की देवी, वाणी की देवी, संगीत और वेदों की जननी। अगर ये बातें दिल को छू गई हो तो इसे एक बार जरूर किसी अपने को भेजना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा।